5 बहनों का एक ही पति, राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पांचों बहनों ने एक ही लड़के से क्या शादी की और उनकी विधवा माँ ने भी अपने दामाद के साथ। मेरा नाम रजनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में मेरी समीता बुआ रहा करती थी। समीता बुआ की 5 बेटियां थी और उनका पति भी नहीं था। उनके पति की काफ़ी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बुआ को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वो हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। समीता बुआ का हमारे घर पर काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात के समय हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से समीता बुआ के घर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। उनके घर से आती हुई चीखों की आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आगे बढ़े। समीता बुआ के घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर से शोर की आवाज़ सुनकर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि समीता बुआ के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वो लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वो लड़का काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन वो लड़का काफ़ी शरीफ था। काफ़ी सालों से वो हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार समीता बुआ के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको इस स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर पर आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वो लड़का अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। वो तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वो आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दी। उन्होंने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, सर झुकाकर वहाँ से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वो लड़का अपनी नौकरी छोड़ उस स्कूल से चला गया था। उस रात समीता बुआ के घर से जिन चीखों की आवाज़ें आ रही थी, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वो ये थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहाँ से चले जाना, और पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, ये तो भगवान ही जानता है। मगर हम सबको समीता बुआ बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उनके साथ 5 जवान बेटी भी थी। 5 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना यह छोटी बात नहीं होती। समीता बुआ के लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन समीता बुआ हमारे घर पर आ गई। समीता बुआ के चेहरे पर काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। पहले तो मुझे वो टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन समीता की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वो अब बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। बुआ मेरी माँ से कहने लगी, बहन अगर घर में जवान लड़की मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उस टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वो मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन समीता बुआ की नज़र मुझ पर ही थी। मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वो मेरी माँ से कहने लगी कि बहन अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। शादी हो गई तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा, इसलिए तो जवान बेटी देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगली उठाता है, और मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं। माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। माँ समीता बुआ से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं और कम उम्र की भी हैं, उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
माँ ने उनसे बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने इन 5 बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले आपकी मुँह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वो कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनकी माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी कि उन लड़कियों के पिता तो है नहीं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना, मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उनमें से वह पसंद कर लेंगे, जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फ़ोटो थे। समीता बुआ भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। समीता बुआ एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर समीता बुआ को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा। ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, यह लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है, मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद है। समीता बुआ उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम नीलम था, वो अब जवान हो चुकी थी और उनके लिए रिश्ते की तलाश समीता बुआ न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको नीलम के लिए पसंद आया था, वो लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। वो बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वो लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन समीता बुआ कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत लड़के लड़कियों का दिल जीत लेते हैं, बस मैं अपनी बेटी की शादी इसी से ही कराऊंगी। वो उस लड़की की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह उसी लड़की को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि नीलम ज़रूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। अगले ही दिन हमें बताया कि वो लड़का समीता बुआ की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। और उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत अमीर हैं, उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वह लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन समीता बुआ इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ हो जाए। उस लड़के का नाम विजय था। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग राजी थे। समीता बुआ ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा ना सही एक रिश्ते का बंदोबस्त हो ही गया। समीता बुआ इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद ब खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा और मोहल्ला भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि समीता बुआ तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होगी जो अब उनके साथ होने वाला था। समीता बुआ इस रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले समीता बुआ के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी नीलम को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर समीता बुआ काफ़ी हैरान थी। वह अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि नीलम बहुत खुश थी। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उनकी बेटियाँ भी बहुत खुश थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी समीता बुआ चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। समीता बुआ का कहना था कि उनके घर में गैर लोगों की निगाह पड़ने लगी है, लड़के तंग करने लगे हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती हैं। उसके बाद फिर समीता बुआ ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। समीता बुआ भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वो लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। मैंने झट से पूछा, समीता बुआ आपको इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं? लोग तो घर जमाई को बगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे समीता बुआ को मेरी यह बात का बुरा लगा है। वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी
ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया। मैंने माँ से कहा, क्या आप समीता बुआ को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे यह बात कहेंगे तो वो हमारी बात का बुरा मान जाएंगे। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उनके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई ये सारी बातें सुन रहा था। जब रात को समीता बुआ हमारे घर पर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनसे यह बात साफ साफ कह दी, समीता बुआ, आप इस रिश्ते से खुश तो होना, आपकी खुशी को किसी की नज़र न लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूँ कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, अपने ख़ानदान का इकलौता वंश अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। ज़रूर वो लोग आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहे हैं। समीता बुआ को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वो इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी के लिए जल रहे हो, कहीं तुम्हारी ही तो उस पर नज़र नहीं थी। मेरे भाई ये सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने समीता बुआ से कहा, भगवान न करे बुआ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं। आपकी सब बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरा मतलब ये था कि आप गैरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों में रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता हूँ। बुआ कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते किए हैं जो तुम इतना डर रहे हो। समीता बुआ मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर किसी ने भी समीता बुआ को कुछ नहीं टोका कि वह इन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफ़ी खुश थी। वह काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियाँ देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी हैरत की वजह वह महंगी गाड़ियाँ या फिर वहाँ पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि एक हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उनमें सारे लोग मर्द ही थे। कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती के 5 ही औरतें आई थी। एक औरत ने बताया कि वो लड़की की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी, मैं लड़की की बहन हूँ और ये हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाले थे। बुआ बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर से अपने ही घर में आ गई थी। बस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि समीता बुआ को ये पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उन्होंने यह पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह पैसे मैं अपने पास रख लूँ। ये 70,000 रुपये हैं जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वो यह सोचे कि मैं उनसे पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई। तुम जाकर अभी इसी वक्त ये पैसे उनको देकर आओ और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे हमारे सामने ही इन पैसों को गिने। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वो मुझे उसी वक्त बता दे। माँ भी अब समीता बुआ से काफ़ी डरने लगी थी। समीता बुआ की बातें, उनकी ज़ुबान और उनके अपशब्द की वजह से अब सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे। मगर समीता बुआ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर से निकली और समीता बुआ के घर चली गई। मैं उनके घर पर जाते ही यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी बुआ के घर पर लॉक लगा हुआ नहीं मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही यह बात फ़ौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो मुझसे कहने लगी, तो बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती हो, चलो मेरे साथ में चल कर देखती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रही हूँ, समीता बुआ के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी और जब हम समीता बुआ के घर पहुँचे तो माँ ने देखा कि वाकई बुआ के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश ही रही। माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर भाई को यह बात बता दी। भाई ने कहा कि ज़रूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने यह मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर ये लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं?
उनके घर में तो काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस बात की कोई खबर ही नहीं हुई। अगर ये लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ ज़रूर आई होती। उसे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि समिता बुआ रातों रात अपनी 5 बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चले जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफ़ी कुछ बन जाता है। मेरे भाई ने यह बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे उसके बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, और यकीन हो ही नहीं सकता था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं समिता बुआ के घर पर निगाह रखूंगी। हो न हो वह इस घर के अंदर ही मौजूद होंगे। हो सकता है वो बाहर नहीं आना चाहती हो। शायद उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वो दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने अजीब सी बात देखी। मैं समिता बुआ के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और ना ही उसको पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाबी निकाल ली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं यह सब कुछ अपनी छत से ही खड़ी हुई देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रह रहा, लेकिन वो तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। मैं ये सब कुछ देखकर फ़ौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी कि आइंदा मैं समिता बुआ के घर के मामले में दखल अंदाजी ना करना। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन समिता बुआ के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैंने उनके घर को भुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय समिता बुआ के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास से उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वो टीचर वाला वाकया सबको याद आ गया था। अब तो समिता बुआ पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि समिता बुआ अपनी बेटियों के साथ उस घर में मौजूद है। किसी ने भी उन चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहल कर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दूँ। खैर, अगले ही दिन सब लोगों के सामने उनके बंद घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गई हैं। लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। वह औरत समिता बुआ के घर के आगे तब गई जब वो लड़का अपने लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वो लड़का समिता बुआ के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरत ने उसे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। वो कौन था यह तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो वर्कर को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वो लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस समिता बुआ के घर के दरवाजे खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, बुआ की बेटियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। बुआ की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है, तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। समिता बुआ भी काफ़ी घबराई हुई थी। बुआ की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया ही ना हो। हम लोग ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। पुलिस की मदद से समिता बुआ और उनकी 5 बेटियों को बचा लिया गया। समिता बुआ और उनकी 5 बेटियां बहुत घबराई हुई थी कि वो हमारे घर पर बैठ गईं। माँ ने उन सभी को पानी पिलाया। समिता बुआ सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया था।
वो बेचारा तो हमसे अपने ही मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वो लड़का बहुत अमीर है, इन पांचों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वो तो बहुत अजीबो-गरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की बेटी के साथ भी ना करे। उसने घर में आते ही हम माँ बेटियों को घर में बंद कर दिया और घर से बाहर से ताला लगवा दिया। मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी कोई लाज ना रखा। उसने डरा धमका कर हमसे मेरे घर के पेपर्स मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके क्या इरादे थे, आखिर वह क्या चाहता है, और जो चाहता है मैं उस सब से इनकार करती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सब को एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र कैद में रहते, लेकिन उसने घर के बाहर ताला लगवा कर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना न जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। समिता बुआ ये सब कहकर खूब रोने लगी और बुआ की पांचों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सबके साथ जो हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी पांचों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन बुआ ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ सच सच बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई और लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका था। हम सबको समिता बुआ पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनकी भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखभाल करके करनी चाहिए। बुआ ने काफ़ी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन बुआ के दिल में जो डर बैठा था शायद वो इतनी जल्दी उनके दिल से नहीं जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।